फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप जिसको पसंद नहीं करते हैं उस काम को आप 75 साल की एज तक नहीं कर पाओगे या 100 साल की एज तक नहीं कर पाओगे। समझ लो, आपने 40 साल 45 साल पार करते करते लोग देखे जो थक रहे हैं और आप बोल रहे हैं यार मैं 5-10 साल और काम करूंगा, देन आई विल नॉट डू दिस, है ना। व्हाई सो? बिकॉज दे डू नॉट लव देयर वर्क। व्हाई दे डोंट लव देयर वर्क? बिकॉज दे डोंट नो कि ये मेरा, उन्होंने सिर्फ प्रॉफिट को, एक्सटर्नल एलिमेंट्स को ध्यान में रख के बिजनेस सिलेक्ट करा था। अब आते हैं हम इंटरनल एलिमेंट को ध्यान में रख के बिजनेस कैसे सिलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट विथ अवेयरनेस। जिन जिन चीज़ों के बारे में आप अवेयर हैं उन्हीं के आसपास आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। हर किसी चीज़ के आसपास तो बिजनेस स्टार्ट करना आपके लिए संभव भी नहीं है। सबसे पहले ब्रेन को ऐसे तोड़ के देखिए कि ब्रेन इज फंक्शनिंग आइदर आउट ऑफ फियर और आउट ऑफ लव। आपके जो प्राइमरी इमोशंस हैं उसमें प्राइमरी इमोशन है फियर और लव, ठीक है। सो फियर और लव में आपको जब भी सिलेक्ट करना है आपको चुनना है लव। देन ओनली योर पॉजिटिव साइड ऑफ द ब्रेन विल बी वर्किंग और माइंड विल बी वर्किंग, एंड दैट इज हार्डली 7%। आपको बाकी का जो 93% है उसको कॉन्शियस बनाने के लिए यू हैव टू बी अप्रोचिंग योर लाइफ थ्रू लव। क्लियर? फर्स्ट थिंग फर्स्ट। अब अवेयरनेस जिन जिन चीजों के बारे में, उनमें से आइडेंटिफाई कीजिए डू यू हैव एनी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एनीथिंग, है ना। इंक्लिनेशन कब आएगा? जब आप उसके बारे में एक्वेंटेड हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी ऑल नो अबाउट इट, सबको पता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड, ये सबको पता है। नाउ दिस इज अवेयरनेस। गेट योरसेल्फ एक्वेंटेड मोर, अपना उससे परिचय करवाइए, ठीक है। जब आप उससे परिचित हो जाते हैं, व्हेन यू स्टार्ट नोइंग दैट स्टफ अ लिटिल मोर, थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना शुरू करिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। नाउ यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। जब आप बहुत सारी चीजों के बारे में अवेयर होंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, है ना, एंड लॉट्स ऑफ ब्लॉकचेन, दिस दैट, सबके बारे में आपने थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस लिया, जो जो आपको लगता है कि आई मे ट्राई माई हैंड्स इनटू इट, ओके। It is not essentially related to your school education or college education or higher education. This is, mind you, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं 42 की एज में भी अपना डायरेक्शन चेंज करूं तो भी मेरे पास 33 ईयर्स है प्ले करने को, इफ आई लव माई वर्क। अदरवाइज आई विल ट्राई टू रिटायर बाय द एज ऑफ 50-60, गेटिंग? सो देयर इज अ डिफरेंस। मेरे पास ज्यादा बड़ा प्लेग्राउंड कब अवेलेबल है? व्हेन आई लव माई वर्क। अदरवाइज मेरा प्ले ग्राउंड ही छोटा हो जाएगा। वॉरेन बफेट बोलते हैं 99% मैंने जो कमाया है वो 60 की उम्र के बाद कमाया है। आप और हम 60 की उम्र पे रिटायर होने की प्लानिंग करने लगते हैं, क्योंकि हम हमारी लाइफ आउट ऑफ फियर और आउट ऑफ हार्डवर्क अप्रोच करते हैं, नॉट आउट ऑफ लव और आउट ऑफ क्रिएटिविटी। सो सेकंड थिंग, जब आप चीज़ों के बारे में एक्वेंटेड हो जाएं तो आप ये अपने लेवल पे आइडेंटिफाई करें। इसको मैप को आप चाहें तो ऐसे कॉपी कर लीजिएगा। दैट इज वॉट यू आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन। मान लीजिए आपने 3 चीजों को स्टडी करा, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आपको ये तीनों चीजों में से, चारों चीजों में से व्हाट टेक्स यू टुवर्ड्स इंटरेस्ट, क्योंकि दुनिया में हर कोई बोलता है पैशन की तरफ जाइए, पैशन, है ना। इफ यू आर पैशनेट अबाउट योर करियर, यू आर गोइंग टू रॉक। हु टेल्स व्हाट पैशन इज? आप पैशन पे सीधे जा ही नहीं सकते। दिस इज द पाथवे टू रीच पैशन, राइट? जब आपको इंटरेस्ट आया और आपने आइडेंटिफाई करा कि हाँ मेरे को शायद ब्लॉकचेन पसंद है, शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पसंद है, तब यू गेट इनटू डिटेल, आप लाइकिंग के मोड में आते हो। देन यू गेट इनटू नेक्स्ट लेवल चैलेंज। लाइकिंग के बाद में नेक्स्ट लेवल थिंग दैट यू स्टार्ट लविंग इट। जिस काम को आप पसंद करना शुरू करते हो, उसको मैं एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, पर्सनल लाइफ में लाता हूँ, ज्यादा दिमाग में घुसेगा। मान लीजिए आप एक शादी में गए हैं और वहां पे बहुत सारी बंदियां मिली या बंदे मिले, ठीक है, वट एवर यू आर इंटरेस्टेड इन, और आपको लगता है कि इनमें से ये बहुत सारे लोगों के बारे में अपन ने अवेयरनेस गेन करी, वी बिकम अवेयर। देन आपको लगता है कि 4-5 लोग हैं ना जो
towards whom I am attracted, ये जो बंदियां हैं ना, I would like to have friendship with, आपने एक्वेंटेंस किया, देन उसमें से 3 लोग ऐसे थे, 2 लोग ऐसे थे who loved your interest area or whom you were interested in or who were interested in you, getting? Then you start liking each other, getting? जब आपकी लाइकिंग बढ़ी तो आउट ऑफ दैट यू हैव आइडेंटिफाइड 1 guy or 2 guys, ठीक है, whom you think कि इसके साथ में मैं थोड़ा ज्यादा टाइम बिताऊंगा, एंड आउट ऑफ दैट 1 person becomes your love. Then at the age of 18 you were in love with it. By the age of 19 आपको लगता है यार ये उतना अच्छा नहीं है, 20 तक आपको पक्का पता पड़ जाता है कि आप ब्रेकअप कर लो, ठीक है. Now why it happened? Because you thought it was your love, but it was not your love. But next level, आप यहाँ तक तो आए थे, next level पे आप जाइए कि if you are in love with somebody, then he becomes your craze. 18 में आपने you get into love. Then आप 4 घंटे उसके बारे में बात करते रहते हो, उससे फोन पे बात करते रहते हो, रात भर बात करते रहते हो, you are getting connected. आप उसके बारे में सोच रहे हो, नींद में भी, जागते टाइम भी, सोते टाइम भी, एंड यू आर सो मच इनटू इट कि यू बिकम क्रेजी अबाउट इट. एक अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ लव आपकी तरफ ट्रेवल करता है, गेटिंग, विच यू रियली डोंट नो हाउ एंड व्हाई इट इज हैपनिंग. अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाई डू यू लव योर गर्लफ्रेंड, बिलीव मी, और बॉयफ्रेंड, यू कैन नॉट आंसर, बिकॉज वो इमोशन का इतना चाइल्ड लेवल है जहां पे लॉजिक्स नहीं काम करते. आपके जो आंसर है ना वो बड़े वेग से आएंगे. कभी करके देखना, खुद को ही जवाब देना. जैसे आपकी गर्लफ्रेंड पूछ रही तुम मेरे से इतना प्यार क्यों करते हो, तो आप बोलोगे पता नहीं. और अगर कुछ भी आपका आंसर बहुत लॉजिकल है तो वो इलॉजिकली लिख लेगा. आप ट्राई करके देखना. दैट इज व्हाट हैपेंस विद द जॉब आल्सो. कन्फ्यूशियस सेज दिस. देन बिकम्स क्रेज. क्रेज के लेवल पे चीज आती है. ये क्रेज जो है जब बैलेंस कर लेता है अपने आप, प्रेम की जब ऊर्जा फुल्ली बैलेंस कर लेगी आपको अपने काम में, इफ यू आर क्रेजी अबाउट समथिंग, देन ग्रेजुअली दैट chaos will balance itself out and it will channelize into one direction, okay, and then you will become passionate about that person or that profession. Very much clear. अब मैं यही करना चाहता हूँ. I want to do this only. ठीक है, I want to be with this person only. Now Confucius says कि नेक्स्ट लेवल अगर आ जाए आपके पैशन के बाद, तो इट बिकम्स योर वर्शिप. इट बिकम्स योर एक्चुअलाइजेशन का पॉइंट, वेयर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन मास्लोज हायरार्की इज देयर. आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो गए उस व्यक्ति के थ्रू कॉस्मोस से, उस काम के थ्रू कॉस्मोस से. एंड वंस यू आर एट दैट लेवल, द कॉस्मोस स्टार्ट्स कम्युनिकेटिंग थ्रू हिम to you, through that work to you. And this is how internationally successful people or globally successful people are born. तब कॉस्मिक कॉन्शियसनेस आप पे काम करना शुरू कर दी. तो अगर मान लीजिए आप 4 चीजें कर रहे हैं और 4 में से बहुत सारी प्रॉफिटेबल चीजें हैं, बट आपको लग रहा है यार मैं ये बहुत लॉन्ग टर्म नहीं कर पाऊंगा. स्टार्ट विथ योर लास्ट डे ऑफ लाइफ. मेरा लास्ट डे ऑफ लाइफ पे अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो यही जो मैं आज कर रहा हूं. मेरा फर्स्ट डे ऑफ लाइफ में जब मैं कुछ करना चाहता था और दिल से करना चाहता था, तो मैं रिलायंस में जॉब कर रहा था और रिलायंस में एक दिन ऐसे हेडसेट पहन के बैठा था और आई ड्रॉप दी हेडसेट एंड आई सेड अब मैं वापस जा रहा हूँ इंदौर, क्योंकि उसके पहले मैं टीचर था. गेटिंग? एंड ही सेड, मेरे साथ वाला बोला पागल हो गया तो ऐसे कोई जॉब छोड़ते हैं, तो एकदम से उठ के चला गया और जॉब छोड़ रहा है. एंड इट वॉज आई सिटिंग इन DAKC. अगर मैं उसको कंटिन्यू करता तो आई माइट हैव हैड अ वेरी गुड करियर. आई सेड नहीं, अब जिंदगी में जो करेंगे सिर्फ पढ़ाएंगे. मैंने बोला 2 1 2 2 2 4 भी पढ़ाना पड़ा तो जिंदगी भर पढ़ाऊंगा, सिर्फ और कुछ नहीं करूंगा, बिकॉज आई लव डूइंग दिस. देन आई स्टार्टेड स्टडिंग कि मेरे को क्या पढ़ाना चाहिए. समझ रहे हैं आप, लाइकिंग से लव की तरफ. देन आई टॉट मेनी थिंग्स. तो मेरे को पर्सनल सक्सेस या इंडिविजुअल सक्सेस पे मैंने काम किया. देन आई रियलाइज इंडिविजुअल सक्सेस इज अ फेल्यूर if you are not having the organizational wake up around it.
समझ रहे हैं? आपका कोई भी प्रोफेशन यदि बिजनेस में लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं होता है तो आप प्रोफेशनली गलत हो। है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बारीकी समझ में आ जाए हर डॉक्टर को, हर टीचर को, हर लॉयर को, हर HR मैनेजर को, तो वो फाइनली दुनिया के लिए बहुत कुछ दे पाता है। क्लियर?